साथ जुड़ चुके हैं लोकेंद्र धामी जी, जो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी यूट्यूब चैनल में कुछ ये बातें बताना चाहते हैं, फिर उनसे मैं प्रश्न करूँगा। तो लोकेंद्र धामी जी, आप बताइए, आप के मन में क्या विचार है ग्राम सभा रांची के मद्देनजर जो चुनावी मोड़ है, उसको कैसे देखते हैं? नमस्कार साथियों, मैं पहले तो रांची की देवतुल्य जनता को प्रणाम करना चाहता हूँ और उसको नमन करना चाहता हूँ कि मैं उस घर से बिलोंग करता हूँ जिस घर ने आज 25 साल रांची ग्राम सभा को राजनीति पे प्रधान के पद पर अपना समय दिया है। तो मैं आज नहीं, मतलब जब मेरी माँ 2008 और 9 पे ग्राम प्रधान के रूप में आई थी, तो उस टाइम पे मैंने एक सवाल लिया था और एक ज्ञापन भी दिया था कि मुझे एक संघर्ष समिति का आयोजन करना है, वो रांची ग्राम सभा। तो मैं आपको मोहन भाई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे कि एक संघर्ष समिति का आयोजन करना है, वो भी रांची ग्राम सभा में। मुझे कोई भेदभाव नहीं, कल्ला गाँव, मल्ला गाँव, बोरा गाँव, झंडुआ 13 वार्डों से मुझे हर वार्ड से 10 बंदे का सपोर्ट चाहिए और उसमें से जो भी योग्य बंदा है, जैसे मेरे चहते चेहरे हैं राहुल सिंह धामी, हरीश धामी, धीरज बोरा। मेरे पास 3 चेहरे हैं जो मैं 3 चेहरों को आज ग्राम प्रधान के रूप में देखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहा हूँ। और हाँ, वो जनता किसको लीडर बनाती है और किसको अपना ग्राम प्रधान चुनती है, वो जनता पे निर्भर करता है। लेकिन मेरे लीडर 3 ही है जो शिक्षित है, जिन्होंने आज ग्राम सभा के रूप में कार्य किया है और हर छोटे मोटे समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ी है। तो मैं 2008 या 9 से मतलब इस चीज़ के पीछे लगा पड़ा हूँ कि मुझे संघर्ष समिति का एक आयोजन करना है। उसमें इस संघर्ष समिति का गठन तब होगा जब हम भेदभाव छोड़ेंगे, तल्ला मल्ला बोरा ये चीज़ सब छोड़ेंगे और 13 वार्डों से 10-10 बंदों का एक गठन होगा। तो लोकेंद्र धामी जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, ये कहने वाली बात है क्योंकि हमारे गांव में जो जातिवाद, क्षेत्रवाद और चलता ही रहता है, तो उसको कैसे देखेंगे? क्योंकि आप संघर्ष समिति बनाना चाहते हैं, ये किस काम के लिए बनाना चाहते हैं? ये मैं संघर्ष समिति का गठन इस काम के लिए चयनित करना चाहता हूँ कि जो आज तक जो चला आया है कि हमने 25 साल ग्राम सभा को प्रधान के रूप में दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो प्रतिनिधि हैं वो अपना घर का काम करेंगे और जो गांव की समस्या है 13 वार्डों से अगर 10-10 बंदे एकजुट हो जाते हैं, हमारी समिति अगर पास हो जाती है उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा। तो अगर हमारी समिति पास हो जाती है तो प्रधान पद एक हमारी गाइडलाइन है और जो गांव की मूलभूत समस्या है, जैसे 13 वार्डों से एक वार्ड से 10 बंदे रहते तो वो एक हमें स्लिप बना के देंगे कि हमारी ये समस्या है 13 वार्डों से मतलब 130 बंदे हो जाते हैं। तो 130 बंदे अगर हम रांची इतनी बड़ी ग्राम सभा है कि अगर हम उसमें काम करते हैं संघर्ष समिति में, तो हमारे इशारों पे जो हमारे 18 मेंबर हैं वो काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि जो चुने ही प्रतिनिधि हैं वो काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कैसे कर सकते हैं इसको? नहीं, चुने प्रतिनिधि क्या है कि वो एक अलग अलग क्षेत्रों से बटे हुए हैं। तो हम 10 बंदे एक वार्ड से समिति का चयन करते हैं, तो 10 बंदे तो गलत नहीं हो सकते, उसमें से 6 बंदा तो काम का होगा जो अपने निरपेक्ष भाव से समाज के लिए काम करेगा। तो निरपेक्ष भाव से अगर हम 130 बंदों में से भी 60 बंदे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं गांव का विकास होगा। अगर धरना प्रदर्शन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो हम 60 बंदे भी अगर कहीं पे आगे आते तो हम ब्लॉक स्तर हो गया, तहसील हो गया, हम रांची ग्राम सभा इतना बड़ा ग्राम सभा कि हम पार्लियामेंट को भी ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी सोच है अगर हम 130 बंदे एकजुट होकर एक समिति का चयन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को हिलाने की मतलब एक जज्बा, हमारा जोश, युवा शक्ति का एक मतलब जो एक गठन रहता है तो हम चयन करते हैं, तो उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। 100 बंदों का एकजुट होने का मतलब शक्ति का प्रदर्शन है। तो मैं इसी आपके मोहन भाई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने ग्राम सभा रांची की देवतुल्य जनता को बताना चाहता हूँ कि हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं निष्पक्ष भाव से, न तल्ला गाँव न मल्ला गाँव। शायद सबको रांची ग्राम सभा की देवतुल्य जनता को पता होगा कि आज तक हमने कोई भी पक्षपात नहीं किया है। 5 साल पंचवर्षीय करने के बाद आज लोग बाग
BMW कार पे, थारों पे, कई बड़ी सुविधाओं पे घूम रहे। मैं उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो एक नौकरी के लिए मतलब दर दर भटक रहा हूँ, मतलब अपने रोजगार के लिए। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी सोच के हिसाब से कहना चाहता हूँ कि हमें जागरूक होना है और इकट्ठा होना है, मतलब सारे ग्राम सभा को इकट्ठा करके हमें एक संघर्ष समिति का चयन करना है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, कहीं ना कहीं संघर्ष समिति आप बना तो लेंगे, लेकिन मानव का स्वार्थ है ना, वो अपने खुद के लिए सोचेगा, कहीं ना कहीं उससे प्रतिनिधि पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो समिति में समिति कैसे करते हैं, कहीं ना कहीं विकास जो जांच बैठानी पड़ेगी, किसने किया घपला, किसने किया बोल के, कहीं ना कहीं इसमें तो बाधाएं बनेंगी। हाँ, बाधाएं बनेंगी, आपका कहना सही है मोहन भाई। तो मैं इसमें आपको अवगत करा देता हूँ कि अगर संघर्ष समिति बनती है तो हमें हर 45 दिन के बाद हमारा जो भवन बना रहता है पंचायत मीटिंग भवन, तो उसमें हमें एक मीटिंग रखनी पड़ती है। वो प्रधान का भी मतलब एक स्वार्थ समझो या उसका जो कानूनी तौर से होता है, वो 45 दिन के बाद एक मीटिंग ग्राम सभा पे होनी चाहिए। और हम हर पर ईयर पे संघर्ष समिति के माध्यम से पर ईयर पे एक ITI प्रधान कोई भी बने, चाहे मैं बनूं, चाहे कोई भी बने, मेरा घर का सदस्य बने, तो उसके माध्यम से हम एक ITI का रूप लेंगे जो हमें कानूनी तौर से लेना पड़ता है। तो हम पर ईयर पे ITI लेते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधान को भी हम जो उसकी जो बेसिक रहती है, जो पेंशन मिलती है, उसको 4000, चाहे उसका जो फंड रहता है, जो कमीशन लेता है, उसमें हम रोक सकते हैं। तो हमारा भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। वो तब होगा जब हम संघर्ष समिति का चयन करते हैं और सारे 13 वार्डों से मतलब 10-10 बंदे इकट्ठा हो गए, चाहे 10 का जो मेल हो या ना हो, 6 बंदे भी अगर एकजुट होके अगर मतलब 60 बंदे भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या रहेगा कि ग्राम सभा में विकास होने का लाजमी। तो आप ये बताइए, क्योंकि हमारे पहले तो आपने ये करना है एक्चुअल फील्ड में, तो देखा जा रहा है क्योंकि क्षेत्रवाद, जातिवाद ये सब चलता ही आ रहा है। हाँ। और युवा भी मतलब पल्ला गांव मल्ला गांव की दृष्टि से देखते हैं, तो पहले आपको उसको मिटाना होगा, फिर उसके बाद देखेंगे। नहीं, आप जो आपने क्षेत्रवाद जातिवाद का सवाल किया है, तो आपको मैं अवगत करा देता हूँ। शायद आप मेरे से छोटे और तो मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री जौन सिंह नामी जी जब वो चुनाव लड़े थे, तो 3 बार वो ग्राम प्रधान के रूप में आए थे। तो उन्होंने आज तक कभी भी मतलब ये हमारी सोच है, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि आज तक हमने ऐसा कोई सोच भी नहीं रखा है कि हमें जातिवाद करना है, तो क्षेत्रवाद जी मैं वर्तमान की स्थिति का बताना चाह रहा हूँ। वर्तमान में अब मैं तो कोई कैंडिडेट हूँ नहीं जी, ठीक है, मुझे एक संघर्ष समिति का चयन करना है। तो मैं कोई निष्पक्ष मतलब मैंने जो लड़ाई लड़ी है, तो आपको मैं अवगत करा देता हूँ। जो बीच में हिलवेज कंपनी आई थी, तो उसमें मुझे 21,000 सैलरी का ऑफर दिया था। तो सारे बंदे जितने भी उसमें गार्ड की नौकरी करते थे, उनको 12,000 का ऑफर था, तो मुझे 21,000 का ऑफर था। तो मैं अपनी खुद, अगर आप सोचते हैं कि अपना निजी स्वार्थ है, तो मैं आपको अवगत करा देता हूँ। और आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं समस्त ग्रामवासी राठी की जनता को अवगत करा देता हूँ कि अगर मेरा निजी स्वार्थ होता तो मैं 21,000 पे काम करता, मुझे दर दर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैं उसमें आपको अवगत करा देता हूँ कि मैंने वो लड़ाई ब्लॉक पे लड़ी थी जी। और मैं खुला चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई धन सिंह नामी जी थे। मैंने ब्लॉक पे ही हिलवेज कंपनी के CPM को जी और उनके जो कार्यरत मतलब अधिकारी हैं उनको भी मारपीट का मेरा FIR दर्ज हुआ था। मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि मैंने पूरे गांव के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसमें मैंने अपना भी पोस्ट खोया है ठीक है। और आज जो उसमें रोजगार कर रहे हैं उनको 15,000 सैलरी मिल रहा है, 12,000 से 15,000 कराने का श्रेय मैं खुद नहीं ले रहा हूँ। मतलब मेरा आपको अवगत कराने का है कि मैं, अगर आप निजी स्वार्थ समझते तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं अपनी 21,000 की सैलरी पे कार्यरत रहता और जिसको 12 मिलता 12 पे रहने देता। मुझे निजी स्वार्थ से कोई मतलब नहीं है। हमने पूर्वजों से सीखा है कि हमें एक समाज और एक अपनी ग्राम सभा समझ के, एक परिवार समझ के हमें कार्यरत करना है। तो मुझे कभी चुनाव ही नहीं लड़ना है। अगर हाँ ग्राम सभा राठी चाहती है तो हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हाँ कभी न कभी हमें उस क्षेत्र में और उस पोजीशन पे आना है, तो उसके लिए ग्राम सभा की। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप कहीं ना कहीं आप अपना राजनीतिक मंच तो साइड नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आज मैं, अपना छोटा भाई राहुल सिंह नामी है,
तो मैं शायद ग्रुप के माध्यम से भी सबको बोला हूँ, मेरे 3 कैंडिडेट हैं, राहुल सिंह नामी, हरीश नामी और धीरज बोरा, जो सक्षम है, जो हमारे लिए आवाज़ उठा सकते हैं और जो कार्यरत हैं, और उनका हम कुछ भी समस्या उनका सपोर्ट करने के लिए हमें उनके पीछे खुद जो पदेन व्यक्ति रहता है वो कुछ भी कार्य नहीं करता है, वो मुझे पता है क्योंकि हमने 25 साल राठी ग्राम सभा को दिया है। तो हमें कहीं ना कहीं उनका सामना करना पड़ेगा, उनके पीछे भाग दौड़ करनी पड़ेगी। वो तब होगा जब जनता जागरूक रहेगी और हमारा जो सिस्टम बनेगा कि हम तल्ला गाँव, मल्ला गाँव, बोरा गाँव समझेंगे, भाईचारा रखेंगे, तो हमारा विकास कहीं ना कहीं लुप्त रहेगा। हमें विकास करने के लिए कहीं ना कहीं उनके पीछे भाग दौड़ करनी पड़ेगी और भाईचारा नहीं रखना होगा हमें। आज भाई, छोटा भाई राहुल सिंह नामी चुनाव लड़ रहा है, तो वो चुनाव मुद्दा अलग है, लेकिन हमें विपक्ष में खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे मेरा भाई राहुल सिंह नामी हो, मेरा छोटा भाई हरीश नामी हो या छोटा भाई धीरज बोरा हो। मेरे 3 भाई हैं, मैं तीनों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो आप मतलब विपक्ष पे खड़े रहिए। विपक्ष जब तक नहीं होता है तो गांव का विकास नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष पे खड़ा रहना। आप चुनाव हारे या जीते, विपक्ष पे खड़े रहते हैं और प्रधान के विरुद्ध आप कोई भी कार्रवाई करते हैं या ITI लेते हैं तो हमारा गांव का विकास लाजमी है और हम गांव के विकास के लिए बहुत आगे तक जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि आप सभी को अधिकार दिलाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, ये हाँ। आप सोच रहे हैं। हाँ। तो नमस्कार मित्रों, आप बताइए कि इनकी बातों को देखिए, समझिए, कैसा मानते हैं, और कमेंट के माध्यम से और इनसे पर्सनली मिलकर भी आप बातें रख सकते हैं। तो आप इसी बात को लेकर अब यहाँ बातें समाप्त करना चाहेंगे? हाँ, मैं बस एक ही बात कहता हूँ, तो चाहता हूँ कि राठी की देवतुल्य जनता से मेरा निवेदन भी है, अनुरोध भी है, विनती भी है कि वो 14 अगस्त को पंचायत घर पे मीटिंग रखे और हमारी 31 तारीख को हमारा प्रधान का चयन हो जाएगा। जो भी प्रधान बनेगा वो सम्मानित जनता तय करेगी और उसके बाद 14 अगस्त को पंचायत भवन पे मीटिंग रख के एक संघर्ष समिति का चयन करें। जो भी मेरे कैंडिडेट भाई हैं वो विपक्ष पे अपना पूरा जोर लगा के खड़ा रहे और विपक्ष का मतलब ये है कि हम अगर विपक्ष लेते हैं तो गांव का विकास कहीं ना कहीं लाजमी है और विपक्ष नहीं रहेगा तो देश का विकास नहीं होता है, तो गांव का क्या विकास होगा। हमें विपक्ष से लड़ना पड़ेगा। 5 साल अगर हम विपक्ष पे खड़े रहते तो हमारा गांव एक नई सीढ़ी और नई उम्मीदों के साथ चलेगा और भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और हम भविष्य में वो कार्य करेंगे जो हमारा जो भी आने वाला प्रधान होगा वो न पैसों से वोट खरीद पाएगा, न दारू, न पेटी, न पैसा, कुछ भी नहीं। उसको बस चुनाव लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर हम विपक्ष पे लड़ाई करते तो कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए सोचेगा। मेरी यही राठी ग्राम सभा की देवतुल्य जनता से यही प्रेरणा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप निष्पक्ष भाव से चुने और शिक्षित और जो आपके लिए कार्यरत है उसको चुने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा आज छोटा भाई राहुल सिंह नामी खड़ा है। आप धीरज बोरा और हरीश नामी, राहुल सिंह नामी, और इसमें सर्वोपरि मैं इसलिए मानता हूँ कि राहुल सिंह नामी को क्योंकि वो आज अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के आज अध्यक्ष हैं, तो इसलिए मैं राहुल सिंह नामी का सपोर्ट कर रहा हूँ कि जो काम उन्होंने 1 साल पे अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के लिए किया है तो वो काम अगर 5 साल देते तो राठी के लिए कहीं ना कहीं मतलब वो काम करेंगे और उनके लिए मतलब हम समर्थन देते तो हमारे ग्राम सभा को अलग दिशा और दशा देने का कार्य करेंगे। इसीलिए मैं राहुल सिंह नामी का समर्थन करता हूं और नहीं तो मेरे लिए तीनों भाई बराबर हैं जो शिक्षित हैं और योग्य हैं, राठी ग्राम सभा के प्रधान के योग्य।